लेकिन आजकल खाना भी वैरायटी, बेटी बाप कर्जा करके मत पूछिए, चिकन चिल्ली अलग, तड़का पड़ाका सब कुछ। और ये नौजवान शादिया हड्डी पीस है क्या, हड्डी पीस इतना बर्बाद कर कसम। दूसरा पैसा है और अपने घर में अपने पैसा से कुल्फी खरीदा तो कुल्फी बाद में खाएगा, पहले कुल्फी का ढक्कन चाटेगा। पैसा अपना लगता है, अपना पैसा लगेगा ना, कुल्फी ढक्कन पहले चाटेगा बाद में कुल्फी। अपने पैसे मूंगफली खरीद के खाएगा, जब मूंगफली खत्म तो उसका छिलका में दूसरे को दाना दिखेगा, कहीं मिल तो नहीं जाएगा। लेकिन जब बेटी घर जाएगा हड्डी। वाह हरे मुसलमान, वाह कर दिए जुनैद भाई कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। तो दो लड़का आके कहा झारखंडी बाबा, जब माँ के कदम के नीचे जन्नत है, ये तो हमरे इमाम साहब भी तकरीर किए थे, कारी नईम साहब भी बोल रहे थे, इमाम साहब भी बोल रहे थे, कल वो एक तकरीर हो रही थी, वहां भी कहा कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। ये तो जानते हैं, मानते हैं, सुनते हैं। और सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं? हमने कहा बैठ जा बेटा, सास ससुर के कदम के नीचे गोदरेज है बेटा, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, स्किन टच है, 2 लाख नगद है। खट से बैठ गया, बोली सब दिया है हजरत, हमने फकीर पूरा खानदान मांग के लिया। हम तो आजकल पढ़ना लिखना हम लोग छोड़ दिए। इसलिए मुसलमानों, जहां रसूल से प्यार करते हो वहीं अपने देश से भी प्यार करना। आने वाले 15 अगस्त आने वाला है, हर गली, हर चौक, हर चौराहे पे भारत का तिरंगा हो, हर गली, हर मोहल्ले में भारत का तिरंगा हो। 15 अगस्त को अपने अपने गली में, स्कूल में, मोहल्ले में, कलम में, है ना, सबके मस्जिद के सामने में झंडा फहराना और दुनिया वालों को बता देना कि देश मेरा है, मेरा। और इस देश की आजादी में मुसलमानों ने खून बहाया था। अल्लामा फैल खैराबादी ने पहली बार अंग्रेजों के खिलाफ जब बिगुल फूका था, फतवा दिया था, गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में काला पानी की सजा दे दी गई, लेकिन अल्लामा फैल खैराबादी ने अंग्रेजों के सामने घुटना नहीं टेका। आज कुछ लोग कहते कि भारत से भगा देंगे, याद रख, भारत जितना उनका है उतना मेरा है। भारत हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलके रहने का नाम भारत है। इसलिए ए लोगों, आज तक कोई मुसलमान भारत से नहीं भागा, न जब तक भारत रहेगा नहीं भागेगा, क्योंकि मेरे भारत का जो राजा है मुसलमानों का, वो मेरा ख्वाजा है। और ख्वाजा को राजा बनाने वाले कोई ईवीएम मशीन नहीं, किसी दुनियादार का मोहर नहीं लगा है, अहमद मुख्तार का मोहर लगा है। जब तक भारत में ख्वाजा रहेंगे, 30 करोड़ भारत का मुसलमान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, ख्वाजा का हिंदुस्तान, यहाँ का सुन्नी मुसलमान। जिस ख्वाजा ने भारत में आकर के पृथ्वीराज की हुकूमत में ऊंट को बैठा दिया था, पृथ्वीराज के खानदान हार गए थे, भारत के बैठाए हुए ख्वाजा के बसाए हुए ऊंट ना उठा सके, तो ख्वाजा के बसाए हुए 30 करोड़ मुसलमान उठेगा। 2014 से कहा कि मुसलमान को 21 में भगा देंगे, 22 में भगा देंगे। एक बच्चा भारत नहीं छोड़ा है और नहीं छोड़ेगा। ये मेरा बपोती है, बाप की जागीर है। बस तुम कुरान पढ़ो, ईमान बचा, शरीयत पढ़ और अपने अकीदा बचा, संविधान पढ़, देश बचा। और इस्लाम मिटाने वाले मिट गए, क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना, ला कुरान न बदला जाए। वाह वाह, क्या बात है, वाह, बस जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत कुर्सी में नहीं देखता हूँ, आप लोगों के जज्बा देखता हूँ। बारिश हो रही, हिल नहीं रहे। मेरी माँ बहनें, आप भी जहाँ हैं वहीं रहना। 2-3 बातें आप सुनो, कहिए सुभान अल्लाह, कहिए सुभान अल्लाह। बारिश हो रही, मेरी माँ बहनें, आपको यहाँ वहाँ नहीं जाना। आजकल मुहर्रम को नौजवान लड़कों ने और मजार को औरतों ने कब्जा कर, मजार को औरतों ने कब्जा किया और मुहर्रम को नौजवान लड़कों ने कब्जा किया। अगर मजार पर बोल दे कि औरतों को जाना मजार हराम है, मना है, गुनाह है, ये मौलाना कहाँ से बुला के लाए थे?
ये मौलाना कहाँ का था, लेकिन याद रखना माँ बहने सुन, तू यहाँ वहाँ नगर डगर मत घूमना, यहाँ वहाँ मत जाना, घर के अंदर रहना। कल नबी की बेटी फातिमा ज़हरा एक कपड़ों में 12 पेवन, लेकिन मौला अली जो ही घर से बाहर जाते, बाहर से घर आते, जो ही अपने घर में कदम रखते, बीबी फातिमा काम छोड़ देती, पहले शोहर को सलाम करती। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि पूरे हिंदुस्तान घूमता हूँ और 4 बेटी मेरे पास है। कितनी बेटियां हैं? 4 बेटी का मैं बाप हूँ और चारों बेटी के अल्लाह के करम से आप लोग की दुआ से शादी भी दे चुका, लेकिन जरा सा भी कोई चीज में कमी नहीं आई। मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, जहाँ बेटियां होती है रहमतें वहीं उतरती है, जहाँ बेटियां होती है बाहर वहीं उतरती है। सुन ले नौजवानों, किसी मौलाना के कदम में जन्नत नहीं, मुफ्ती के कदम में जन्नत नहीं, पीर के कदम में जन्नत नहीं, हाजी के कदम में जन्नत नहीं। आका फरमाते, तेरी माँ है, तू घर जा, मौलाना बन जा, तू मुफ्ती बन जा, हाजी बन जा, राष्ट्रपति तू बन जा, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ बाप की रजा में रब की रजा है। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कोशिश कर लो, अगर तेरे घर में तुमसे माँ बाप नाराज है, तुम जलसा सजाते रहो, मस्जिद बनाते रहो, इमाम बाड़ा में घूमते रहो, मजार पे चादर चढ़ाते रहो, ख्वाजा गरीब नवाज के चौखट में जाके पैसा से पटकते रहो, कोई राजी ना होगा। और तेरे रोनाई शरीफ में अगर माँ बाप राजी हो गया, घर से निकल के जो ही आप गाँव से बंगाला के यहाँ जा या अजमेर की धरती चला जा, तो अजमेर का ख्वाजा भी राजी होगा, मदीना चला जा मुस्तफा भी राजी होगा, अल्लाह भी राजी होगा, अल्लाह वाला भी राजी। इसलिए मेरी माँ बहने, आपके कदम में जन्नत है, जन्नत। क्या बात है, वाह। तू माँ है किसी का, जब तू माँ है तो तेरे कदम में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। वाह 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 कर दिए जुनैद भाई कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। तो 2 लड़का आके कहा, झारखंडी बाबा, जब माँ के कदम के नीचे जन्नत है, ये तो हमरे इमाम साहब भी तकरीर किए थे, कारी नईम साहब भी बोल रहे थे, इमाम साहब भी बोल रहे थे, कल वो एक तकरीर हो रही थी, वहां भी कहा कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। ये तो जानते हैं, मानते हैं, सुनते हैं, और सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं? हमने कहा बैठ जा बेटा, सास ससुर कदम के नीचे गोदरेज है बेटा, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, स्किन टच है, 2 लाख नगद है, खट से बैठ गया। बोली सब दिया है हजरत, हमने फकीर पूरा खानदान मांग के लिया। माँ बाप को मानो, वो तेरे घर का महान है, सास ससुर मेहमान है, लेकिन याद रख माँ बहने, तू शोहर से मोहब्बत कर, शोहर की रजा में रब की रजा है। लाख तहज्जुद पढ़ ले, लाख सजदा तू कर ले माँ बहने, अगर तेरा शोहर तुमसे नाराज है, ना सजदा काम आएगा ना इबादत काम आएगा। लेकिन आजकल की औरतें, अरे बाप, घर के होम मिनिस्टर। अरे बीवी से, मैं बीवी से नफरत नहीं करता, बीवी से प्यार करो, बीवी से प्यार करना ये रसूल की सुन्नत है, बीवी से प्यार करना हजरत अली की सुन्नत है। कभी प्यार से बीवी से बात करना, घर घुसो, बीवी अगर रोटी बना रही है और तुम खाली कर देना, जाने मन रोटी कैंसिल, पराठा शुरू। प्यार करो जम के, लेकिन इतना न करो कि मां नाराज हो जाए। इसलिए बीवी से मोहब्बत करना ये मेरे इमाम हुसैन की भी सुन्नत है, अली की भी सुन्नत है, नबी की भी सुन्नत। आप लोग थक तो नहीं गए? और थोड़ी देर बोल दूं, अभी थोड़ा सा जो लोगों ने फरमाइश किया था कि हजरत यूट्यूब में जो बोले 2-4 जुमला बोल दे, तो मतलब पूरा मजमा कहें या रसूल अल्लाह। बारिश में एक चीज होती है, लोग सुभान अल्लाह चूंकि कब बोलेगा, जब तक कदा सुभान तो दोनों पड़ता है। लेकिन माशाअल्लाह बड़ा अच्छा, कितना टाइम हो गया? 12 माशाअल्लाह। लेकिन लोग सुन रहा है, और हमारे हबीबुल्लाह नूरी साहब बहुत अच्छा पढ़ते हैं और पढ़े माशाअल्लाह। हमारे कारी साहब हमारे इलाके के भी, और आप लोग भी बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, आप लोग भी बहुत अच्छा सुन रहे हैं। लेकिन मेरी माँ बहन, 2 बातें आपके लिए, आपके लिए मैं क्या कर रहा हूँ
आपको मजार पे, इमाम बाड़ा पे, हटिया में, मोड़ में, चौक में, चौराहे में, मार्केट से तू परहेज कर, हो सके घर के अंदर वक्त बिता, बाल बच्चों से मोहब्बत कर। शोहर घर आ जाए सब काम छोड़, टोटल काम छोड़ना। किताबों में आया जब कोई शोहर घर के अंदर आ जाए, बीवी सब काम छोड़ दे, पानी का गिलास पकड़े, अपने शोहर के हाथ में गिलास, पानी का गिलास दे दे, और शोहर के बगल में थोड़ी देर बैठ जाए, उनके गम में कुछ बातें शामिल कर ले, उनसे कुछ गुफ्तगू कर ले। किताबों में आया है जो बीवी शोहर के घर आने पर हाथ में पानी देकर बगल में थोड़ी देर बैठ जाती है, उस बीवी के नाम अमाल में एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के हाथ में पानी दे के बगल में बैठ जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी माँ ने एक जिहाद का सवाब मिलता है खाली शोहर के हाथ में पानी देने से। और एक बात सुनिए, जो बीवी बिन बोले शोहर के पांव दबाती है, शोहर कुछ ना कहे, बीवी आए शोहर की खिदमत शुरू कर दे, शोहर के पांव दबाए, सर पे उनके उंगली फेरे, उनके उंगली को चटकाए, बगैर बोले बगैर कहे शोहर के जो बीवी खिदमत करती है, उस बीवी के नाम अमाल में 70 तोला सोना गरीबों में खैरात करने में जितना सवाब मिलता, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी बिन बोले अपने शोहर के पांव को दबाती है। सुभान अल्लाह। लेकिन आज के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। यहाँ रोनाई में नहीं, हमारे झारखंड में रोनाई की बहू बेटी सब दूध के धौल है, यहाँ ठीक ठाक है, उधर उधर। याद रखना माँ बहने, तू काजल लगाती है, पाउडर लगाती है, या कुछ भी चेहरे में लगाती है, चूल को बाल को संवारती है, अच्छा कपड़ा पहनती है, यानी श्रृंगार करती है, तो जो बीवी अपने शोहर के नाम पे श्रृंगार करती है, शोहर के नाम पे काजल लगाए, शोहर के नाम पे चेहरे को साफ करे, शोहर के नाम पे बेहतर कपड़ा पहने, यानी मेरा मेकअप, मेरा श्रृंगार मेरा शोहर देखे, जो बीवी इस नियत से श्रृंगार करती है, उस बीवी के नाम अमाल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के नाम पे श्रृंगार करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन जो औरत श्रृंगार करके हटिया मोड़ बाजार चौक चौराहा जाती है, अपने श्रृंगार का चेहरा गैर मर्दों को दिखाती है, क़यामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त का कोई नमूना चेहरे पे ना होगा, हड्डी दिखाई देगी, सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो अपने चेहरे के नुमाइश गैर मर्दों के सामने क्या करती है। मेरी माँ बहन, इस चेहरे को अपने शोहर के सामने दिखाना, जितना पाउडर लगाना है, क्रीम लगाना है, फेयर लवली को टर्मरिक मिला केयर फेस पेयर जितना पोतना है पोत, लेकिन गैर मर्दों को मत दिखा, गैर मर्दों को दिखाना हराम है। अपने शोहर को दिखाओगे तो 2 रकात नफल का सवाब मिलेगा। लेकिन याद रखना मेरी माँ बहने, इसलिए पूरा मजमा कहें सुभान। माँ के कदम में जन्नत है। ये नौजवान लड़का, लेकिन ये लोग जो बिगड़ा है ना हजरत, कसम खुदा की क्या बतावें, ये कौम का बेटा क्यों बिगड़ा है। इसलिए समाज में जब भी शादी हो उनको सस्ता करना, कभी महंगा शादी मत करना। कौम के मुसलमानों, कौम के लड़कों, नौजवानों, अपने कौम के बेटियों के शादियों में, बेटों के शादी में महंगा मत कर, सस्ता कर। डीजे बंद कर, डीजे यहाँ चलता है क्या मोहल्ले में, बंद हो गया, पड़ाका बंद कर, एकदम सॉलिड, एकदम सस्ता शादी कर, तिरपाल बिछा के खाना। लेकिन आजकल खाना भी वैरायटी, बेटी बाप कर्जा करके मत पूछिए, चिकन चिल्ली अलग, तड़का पड़ाका सब कुछ। और ये नौजवान शादिया हड्डी पीस है क्या, हड्डी पीस इतना बर्बाद कर, कसम दूसरा पैसा है। और अपने घर में अपने पैसा कुल्फी खरीदा तो कुल्फी बाद में खाएगा, पहले कुल्फी का ढक्कन चाटेगा, पैसा अपना लगता है।
अपना पैसा लगेगा ना, कुल्फी ढक्कन पहले चाटेगा, बाद में कुल्फी। अपने पैसे मूंगफली खरीद के खाएगा, जब मूंगफली खत्म तो उसका छिलका में दूसरे को दाना दिखेगा, कहीं मिल तो नहीं जाएगा। लेकिन जब बेटी घर जाएगा हड्डी। वाह हरे मुसलमान, याद कर तेरी कौम की कितनी बेटियां गैरों के साथ जा रही है, इसको याद। और बेटियों को बगैर जरूरत के मोबाइल मत दे। आजकल मोबाइल लेके कॉलेज बेटी जा रही, किताब बैग में नहीं, पुस्तक नहीं, मैथ नहीं, अंग्रेजी कुछ नहीं, लेकिन मोबाइल घर से निकली, मोबाइल पर भी प्रतिबंध। बगैर जरूरत के मोबाइल बेटी बेटा मत दे। जरूरत हो तो मोबाइल में घर बैठे बात कर ले। ये मोबाइल में पूरी कौम के बेटा बेटी तबाह। इन बेटों के छोटे छोटे बच्चों के हाथ से मोबाइल छीन ले। एक बच्चा मोबाइल चलाता है, एक पीढ़ी बर्बाद कर देता है। इनके हाथ में कुरान दे दे, पुस्तक दे दे, ताकि जब पढ़ेगा आगे बढ़ेगा, माँ बाप के सामने में बैठेगा, गुलाम रसूल की तरह मोहल्ले में चलेगा, गुलाम हुसैन की तरह घर में घुसेगा, गुलाम ख्वाजा की तरह दुनिया छोड़ेगा, आशिक़े मुस्तफा की तरह। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस अल्लामा सिद्दीक हसन झारखंडी बाबा। पैसे को गलत जगह मत लगा, बच्चों के तालीम में लगा। मैदान करबला में मेरे इमाम पाक ने अपनी बेटी सकीना को 6 साल की उम्र में करबला में कुरान को पढ़ाया था। कितनी उम्र में? बीबी सकीना की उम्र 6 साल की थी। बीबी सकीना तब तक कुरान नहीं सीखी थी, नहीं पढ़ी थी, लेकिन इमाम हुसैन ने अपनी 6 साल बीबी सकीना को मैदान करबला में कुरान पढ़ाकर दुनिया वालों को ये पैगाम दे दिया, ए नाना की उम्मतियों, देख हमने अपनी बेटी को मैदान करबला में 6 साल की उम्र में दुश्मनों के बीच में कुरान पढ़ा दिया। तुम घरों में तो अपनी बेटियों को कुरान पढ़ा देना, तुम्हारी बेटी कनीज़े फातिमा बनेगी और फातिमा के चादर में छुपने को जगह। अरे आजकल के दौर में हजरत मुसलमान के पास जहाँ पैसा होता है ना, कसम खुदा की गाड़ी खरीदेगा KTM मोटा टायर वाला, मत पूछिए, पूरा मोहल्ला उठा लेगा सर। पैसा होगा तो माँ बाप को उम्र नहीं भेजे, पैसा होगा तो नए काम नहीं करेगा, पैसा होगा तो घर में मार्बल टाइल्स AC। लेकिन याद रखना, कब्र में सोचो कि वहां क्या होगा। कब्र में कफन ओढ़ना होगा, कब्र में जाना होगा, हिसाब देना होगा। जमीन के ऊपर काम अच्छा होगा, जमीन के नीचे आराम अच्छा। इसलिए शादी ब्याह के मौके पर इमाम हुसैन के सुन्नत को अदा करना। अपने बेटे को इमाम पाक ने करबला लेके गया था, कुरान इस्लाम दीन बचाने। तुम अपने बेटे को सुन्नत मुस्तफा पे चला के रिश्ता कर देना। तुम्हारे बेटों के नस्लों से जो बच्चे होंगे, बेटा गुलाम हुसैन होगा, बेटी कनीज़े फातिमा होगी। लेकिन आजकल हजरत पैसा होता है, कसम बाथरूम में खर्चा करता है। मुसलमान के घर में पैसा हो गया तो 1.5-2 लाख का बाथरूम बना लेगा। अभी एक जगह गए थे जलसा में, अरे बाप, बिल्डिंग हवेली देखे, जलसा बड़ा था। टाइम मेरा हुआ कि झारखंडी बाबा स्टेज पे जाना होगा, तो हम बोले चलिए। तो हम लोटा लिए, सोचे कि कहीं जाके इस्तिंजा करें। हजरत उधर कहाँ, इतना बड़ा बाथरूम बनाए, चलिए। जब अंदर बाथरूम घुसे ने हजरत, ऊपर से नीचे हम खाली बाथरूम देख रहे हैं। हम बोले बाथरूम है कि सैलून है? इतना सजाया था बाथरूम है, सैलून है। उस बात जरूरत पूरा कर लिए। अब बाथरूम के पास आए तो 3-4 गो नल लगा हुआ है, एगो गोल यहाँ है, एगो यहाँ है। हम बोले या अल्लाह कहाँ छुए, एगो घुमा दिए और हाथवा छान दिए। अब पानी हाथ में कहे गिरेगा, ऊपर से माथा गिर रहा है। हम बोले या अल्लाह कहाँ फंस गए। बोला झारखंडी साहब, आपने कहा हाथ मुँह धोएंगे, देखते नहा रहे हैं, नहा नहीं तो भैया हम फंस गए। उसके बाद सोचे चलो, फिर उसको उल्टी घुमाए तब बंद हुआ। अब की बीच में वो हैंडल की तरह था, उसको उठा दिया। अब की गर्म पानी, बोले मर गए रे बाप, कहाँ घुस गए। फिर नीचे बाहर निकले। हम बोले हाँ बेटा, इस बाथरूम में खर्चा कितना किया है? पर 1.5 लाख। हम बोले तब माँ बाप को हज उम्रा करवा दिया। बोल माँ बाप से बातचीत नहीं होती 6 महीना से। वाह मुसलमान, याद रख, अपने माँ बाप से मोहब्बत कर ले। माँ बाप की रजा में रब की रजा है। माँ बाप राजी है तो रब राजी है, रब राजी है तो संसार में सब। वाह वाह
वाह जिंदाबाद, बहुत अच्छा पैगाम, बहुत प्यारा पैगाम है, वाह वाह वाह। नौजवान लड़कों अपने माँ बाप से मोहब्बत कर। हम लोग खाने पीने के टाइम में माँ बाप को नहीं खिलाते, माँ बाप को खिलाओ टाइम पर। बारिश बढ़ने लगी, अब लोग बहुत अच्छा सुना। आज का ये जलसा ऐतिहासिक होगा कि वहां के रोनाई शरीफ में जाके दे दीवानों का मजमा था, कनीज़े फातिमा की मौजूदगी थी, बारी पानी बरस रहा था आसमान से, बारिशें हो रही थी। कल करबला में पानी ना बरसा तो हुसैन ने करबला ना छोड़ा। आज रोनाई में पानी बरसा लेकिन हुसैन के मानने वालों ने मैदान को नहीं छोड़ा। इस जलसा को आज सजाने में नौजवानों ने और हमारे ये गुलाम गौस दुलदुल और उनके साथियों ने, दुलदुल भाई ने फोन किया, कहते थे आपको हर हाल में आना है। आज मेरे पास कम से कम मिनिमम मिंबर नूर पे बोल रहा हूँ 50 कॉल से ज्यादा आया होगा जलसे का। काराची, गढ़वा, लालटनगंज, पलामू, भागलपुर, बहुत दूर दूर से। लेकिन मैंने कहा नहीं, ये प्रोग्राम का वादा बहुत दिन 6 महीना पहले हो चुका था। ललन भाई बंगाली में जहाँ आपकी है ना हजरत, वहाँ जहाँ रहते वहीं से वादा हुआ था कि हम आएंगे। मैंने कहा कोई, जबकि मैं अपनी गाड़ी में आता हूँ, लेकिन आज बारिश और ड्राइवर की तबीयत खराब की वजह से मैं ट्रेन से आ गया और हबीला नूरी साहब भी आ गया। इसलिए इंशाअल्लाह फिर हम कभी आएंगे। मेरा मोबाइल नंबर 9939 10 35 35 9939 10 35 35 नोट कर लीजिए। जब जरूरत पड़े तो कम से कम 15 दिन पहले फोन कीजिएगा। कत्ले हुसैन असलम में मर्ग यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अल्लाह ताला जल से पाक हो, पाक का सदका फरमा।